Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. This is Musarrat and you are watching 5 W's of English Literature. Dear students, welcome to the last lecture of Canto 5. Students, आज हम मॉक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लॉक के कैंटो 5 को फिनिश करेंगे और लाइन नंबर 103 से लेकर 150 की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि थिलिस्ट्रिस की कॉल पर हैम्पटन कोर्ट में लड़ाई शुरू हो जाती है और बेलिंडा बैरन पर अटैक कर देती है। वो उसको पिंच करती है और उसकी नॉस्ट्रिल्स में स्नफ पाउडर को फेंकती है, जिससे बैरन को स्नीज आनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद बेलिंडा बैरन पर हेयर पिन से भी अटैक करती है और बैरन को डिफीट कर देती है। बैरन अपनी डिफीट पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि उसे अपनी डिफीट का इतना ज़्यादा गम नहीं है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि वो बेलिंडा को अपने पीछे छोड़कर जा रहा है। बैरन बेलिंडा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको डिफीट ना करे, उसको मारे ना। इससे बेहतर है कि वो उसको अपने जो लव फायर है उसमें जलते रहने के लिए ज़िंदा छोड़ दे। इसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर है 103। रिस्टोर द लॉक शी क्राइज एंड ऑल अराउंड रिस्टोर द लॉक द वॉल्टेड रूफ्स रिबाउंड वॉल्टेड कंस्ट्रक्टेड इन राउंडेड शेप। रिस्टोर द लॉक, लॉक वापस करो। शी क्राइज, बेलिंडा ने कहा और वो चिल्लाई। एंड ऑल अराउंड रिस्टोर द लॉक, और हर तरफ ये जो आवाज़ है रिस्टोर द लॉक। द वॉल्टेड रूफ्स रिबाउंड, जो हैम्पटन कोर्ट के जो राउंडेड शेप रूफ्स थी उनमें ये जो आवाज़ थी वो हर तरफ इको कर गई। नॉट फ्यूरियस, ओथेलो इन सो लाउड अ स्ट्रेन रोड फॉर द हैंडकरचीफ दैट कॉज्ड हिज पेन। नॉट फ्यूरियस, इतना गजबनाक ओथेलो भी नहीं हुआ था। इन सो लाउड अ स्ट्रेन, इतनी ऊंची आवाज़ में, इतनी एफर्ट के साथ, इतनी फोर्स के साथ रोड वो चिल्लाया था। फॉर द हैंडकरचीफ, उस हैंडकरचीफ के लिए। दैट कॉज्ड हिज पेन, जिसने उसको पेन दी थी, जिसने उसको तकलीफ़ दी थी। ओथेलो जो है ये शेक्सपियर का एक ड्रामा है, ये एक ट्रेजेडी है जिसमें जो ओथेलो है वो प्रोटैगनिस्ट था और उसको अपनी वाइफ डेस्डेमोना पर इनफिडेलिटी का सस्पिशन होता है। और जो एंटेगोनिस्ट है आयागो, वो उसके इनफिडेलिटी के प्रूफ के तौर पर उसी हैंडकरचीफ को उसे पेश करता है जो कि ओथेलो ने अपनी वाइफ डेस्डेमोना को दिया था। और इसी हैंडकरचीफ की वजह से उसकी वाइफ जो डेस्डेमोना है उसको वो मर्डर कर देता है। तो अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे ये जो है हाई ट्रेजेडी है उसको स्मोक एपिक के ऑपोजिट लेकर आए हैं। ये जक्स्टा पोजीशन है कि जो एक हाई ट्रेजेडी है उसमें ओथेलो इतनी फीरियस आवाज़ में भी वो नहीं चलाया था जब उसको वो हैंडकरचीफ मिला था। उसकी इतनी पेन नहीं हुई थी जितनी फीरियस आवाज़ में, जितनी लाउड आवाज़ में जो बैरन है, बैरन से वो बेलिंडा कह रही है कि उसकी लॉक को रिस्टोर करो, उसकी लॉक को वापस करो। But see how oft ambitious aims are crossed. The chiefs contend until all the prize is lost. Contend, contest, लड़ाई करना। But see, लेकिन देखो, how oft, कितना अचानक, कितना अक्सर, एम्बिशियस एम्स और क्रॉस, ये जो एम्बिशियस एम्स हैं वो अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाते हैं, उस इतनी ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी हो जाती है। द चीफ्स कंटेंड, और जिसके लिए जो चीफ्स हैं वो लड़ाई करते हैं, वो कंटेस्ट करते हैं। अनटिल ऑल द प्राइज इज़ लॉस्ट, जब तक वो जो प्राइज़ है वो खो नहीं जाता, लॉस्ट नहीं हो जाता। द लॉक obtained with guilt and kept with pain in every place is sought but sought in vain। वो जो लॉक है उसको, जिसको गिल्ट के साथ ऑब्टेन किया गया था, एंड कैप्ट विद पेन, और जिसको पेन के साथ बैरन ने रखा था, यानी वो लॉक जिसको बैरन ने इतनी मेहनत के साथ, गिल्ट के साथ उसने इसको हासिल किया था। इन एवरी प्लेस इज सॉट, वो अचानक कहीं से गुम जाती है, उसको हर जगह पर तलाश किया जाता है। बट सॉट इन वेन, और लेकिन ये जो तलाश है वो वेन हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, यानी इस तलाश का कोई फ़ायदा नहीं होता और वो बेलिंडा की लॉक जो है वो गुम जाती है, उसको तलाश करने पर भी वो नहीं मिलती। With such a prize, no mortal must be blessed. So heaven decrees with heaven who can contest. Blessed, blessed, divine, holy. Decrees, order, command, hukam, till, until की short form. With such a prize, no mortal must be blessed.
क्योंकि ये जो प्राइज़ है, जो बेलिंडा की लॉक है, इसके साथ किसी भी जो मॉर्टल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, किसी को भी नवाजा नहीं जाएगा। सो हेवन्स डिक्रीज, क्योंकि इस बात का फैसला हेवन ने कर लिया है, हेवन ने इस बात का फैसला कर लिया है कि जो बेलिंडा की लॉक जैसा प्राइज़ है वो किसी भी ह्यूमन बींग को, ऐसा जो ग्रैंड और ग्रेट प्राइज़ है वो किसी को भी नहीं दिया जाएगा। विद हेवन्स हु कैन कॉन्टेस्ट, और जिस बात का फैसला हेवन कर लेता है उसके साथ कोई भी उसके साथ कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, यानी हेवन की बात के आगे किसी की कोई जो मर्जी है वो नहीं चलती। Some thought it mounted to the lunar sphere. कुछ लोगों ने सोचा कि बेलिंडा की जो लॉक है माउंटेड ऊपर की तरफ चली गई है, टू द ल्यूनर स्फीयर, जो चांद का कुरा है उसकी तरफ चली गई है। सिंस ऑल थिंग्स लॉस्ट ऑन अर्थ आर ट्रेजर्ड देयर, क्योंकि ज़मीन पर जो भी चीज़ें खो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, वो इस लूनर स्फीयर में पाई जाती हैं, वहाँ पर जमा हो जाती हैं। देयर हीरोज विट्स आर kept in ponderous vases and bows in snuff boxes and tweezer cases. वहाँ पर क्या क्या होता है, वहाँ पर हीरोज़ के जो वेट्स हैं वो पॉन्डस वेसिस में, जो पॉन्डस हैवी ग्रेट वेट वाले जो वेसिस होते हैं वहाँ पर हीरोज़ की वेट्स रखी होती हैं, और बूस जो हैं वो स्नफ बॉक्सेस और ट्वीज़र केसेस में होते हैं। Their broken vows and deathbed arms are found and lovers' hearts with ends of ribbon bound, the courtier's promises and sick man's prayers. वहाँ पर जो ल्यूनर स्फीयर है वहाँ पर और क्या क्या होता है, वहाँ पर ब्रोकन बाउस, जो लवर्स के जो टूटे हुए वादे होते हैं वो होते हैं, और डेथ बेड पे जो रिच पीपल हैं वो जो आर्म्स जो चैरिटी करते हैं वो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। जो लवर्स के हार्ट्स हैं उस ल्यूनर स्फीयर में एक रिबन के साथ बांधे हुए होते हैं। वहाँ पर कोर्टियर्स के प्रॉमिसेस और जो बीमार आदमी हैं उनकी दुआएं भी इसी ल्यूनर स्फीयर में पाई जाती हैं। The smiles of harlots and the tears of heirs, cages for gnats and chains to yoke of flea. Harlots, prostitute, heirs, a person who inherits the property or rank of another on that person's death. एक आदमी के मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी वेल्थ जिस आदमी के पास जाती है, जिस शख्स के पास जाती है उसको heirs कहते हैं, यानी वारिस। Gnats, a small fly, एक छोटी मक्खी। Yoke, wooden collar for animals, जानवरों को बांधने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बुल्स को एक गाड़ी में इकट्ठा रखने के लिए जो वुडन फ्रेम यूज़ किया जाता है उसको योक कहते हैं। इस लूनर स्फीयर में जो हैलोट्स की स्माइल्स यानी प्रोस्टिट्यूट्स की जो स्माइल्स हैं वो भी पाई जाती हैं, एयर्स के जो ट्रेंडिंग टेयर्स हैं वो भी, और नेट्स को पकड़ने के लिए केजेस और फ्ली को जोक करने के लिए चेन्स भी इसी लूनर स्फीयर में पाई जाती हैं। ड्राइड बटरफ्लाइज एंड टॉम्स ऑफ कैजुस्ट्री, टॉम लार्ज हैवी बुक्स, बड़ी बड़ी भारी किताबें। कैजुस्ट्री, द यूज़ ऑफ क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स टू ट्रिक, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स जो किसी को ट्रिक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसी लूनर स्फीयर में ड्राइड बटरफ्लाइज भी पाई जाती हैं, और जो क्लेवर ट्रिक्स की जो बुक्स होती हैं, हैवी बुक्स जिनके कोई मीनिंग नहीं होती, वो यूजलेस होती हैं, इसी लूनर स्फीयर में पाई जाती हैं। बट ट्रस्ट द म्यूज़, लेकिन म्यूज़ का ट्रस्ट करो, यानी म्यूज़ की बात का यकीन करो। शी सा इट अपवर्ड राइज, उसने इसको आसमान की तरफ यानी बेलिंडा की लॉक को आसमान की तरफ ऊपर उठते हुए देखा। दो मार्क्ड बाय नन, अगरचे इसको किसी ने नहीं देखा, बट क्विक पोएटिक आइज, यानी सिर्फ म्यूज़ की क्विक और पोएटिक आइज ने इस लॉक को, बेलिंडा की लॉक को आसमान की तरफ उठते हुए देखा, उसके अलावा किसी ने नहीं देखा। सो रोम्स ग्रेट फाउंडर टू द हेवंस withdrew, to Proclus alone confessed in view. Proclus the legendary figure of the Roman kingdom, जैसा कि रोम के ग्रेट फाउंडर को हेवंस withdrew, आसमानों ने बुला लिया था, अपनी तरफ उठा लिया था। To Proclus alone confessed of view, और इसका दावा जो था सिर्फ प्रोक्लस ने अकेले ने किया था कि उन्होंने रोम के ग्रेट फाउंडर को आसमानों की तरफ जाते हुए देखा। प्रोक्लस जो है ये रोम के जो फर्स्ट रूलर थे, किंग रोमिलस, उसके फ्रेंड का नाम है, और उसने दावा किया था कि उसने किंग रोमिलस की डेथ के बाद कहा था कि किंग रोमिलस उसके ख्वाब में आए हैं, उन्होंने कहा कि उसको आसमानों की तरफ उठा लिया गया है, और प्रोक्लस अकेले ने उनको आसमान की तरफ जाते हुए देखा है। अब ये यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने अगेन जक्स्टापोजिशन यूज़ की है। उन्होंने इस जो ग्रेट फाउंडर का जो रेफरेंस है बेलिंडा की लॉक के मुकाबले में, जो ट्रिवियल लॉक है उसके मुकाबले में ग्रेट फाउंडर का रेफरेंस यूज़ किया है। A sudden star it shot through liquid air and drew behind a radiant trail of hair, trail a long thin part or line stretching behind or hanging down from something.
म्यूज़ ने कहा है कि जो ब्लिंडा की लॉट है एक सडन स्टार में चेंज हो गई है, इट शॉट्स थ्रू लिक्विड एयर, और एक स्टार में चेंज होकर ये लिक्विड एयर यानी जो साफ और शफाफ हवा है उसमें चली गई है। एंड ड्रू बिहाइंड अ रेडियंट ट्रेल ऑफ हेयर, और इस हेयर ने यानी ब्लिंडा की लॉक के पीछे जो एक रेडियंट ट्रेल है, इसके पीछे एक ग्लिटरिंग जो लाइन है वो उसने अपने पीछे छोड़ दी है। म्यूज़ कहती है कि ब्लिंडा की लॉक जो है वो एक सडन स्टार में चेंज होकर आसमानों में एक सितारे की तरह चली गई है। उसके पीछे एक चमकती हुई रेडियंट लाइन जो है वो आ गई है, यानी ये जो लॉक है एक कॉन्स्टेलेशन में चेंज हो गई है। Not Berenice's locks first rose so bright, the heavens bespangling with dishevelled light, bespangling to adorn with something that glitters or sparkles, डिसेबल्ड, अनटाइडी, डिसऑर्डर्ड। और वो म्यूज़ कहती है कि ब्लिंडा की लॉक जो है वो इतनी ब्राइट, इतनी शाइनिंग, इतनी रेडियंट है कि बेरेनिसा की जो लॉक थी जब वो आसमानों की तरफ उठी थी वो भी इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं थी। द हेवंस बी स्पेंगलिंग विद डिसेबल्ड लाइट, और जिसको आसमान जो हेवंस हैं जो आसमानों ने उसको डिसेबल्ड लाइट के साथ जब डेकोरेट किया था तो वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। बेरेनिसा की लॉक जो है ये अगेन अलेक्जेंडर पोप ने जो एंशिएंट एक इजिप्शियन मिथ को यूज़ किया है, और ब्लिंडा की जो ट्रिबल लॉक है उसके मुकाबले में ग्रेट इजिप्शियन मिथ को यूज़ किया है। बेरेनिसा जो थी वो 246 में इजिप्ट की क्वीन का नाम था। उन्होंने अपने हस्बैंड की जो सेफ रिटर्न के लिए जो लव ऑफ गॉडेस ऑफ लव थी एफ्रोडाइटी, उनको उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने बालों को। उन्होंने कहा था कि अगर उनके हस्बैंड सेफली घर वापस आ गए तो वो अपने बालों को काट देंगी। जब उन्होंने अपने बालों को काट लिया था तो उनके बाल जो थे वो मैजिकली तौर पे डिसअपेयर हो गए थे, वो आसमानों में कॉन्स्टेलेशन के तौर पर चले गए थे। और ये कॉन्स्टेलेशन जो है वो आज भी मौजूद है, इसको ये रियली एग्जिस्ट करती है। उसका नाम जो है वो कॉम बेरेनिसास है। The sylphs behold it kindling as it flies and please pursue its progress through the skies। म्यूज़ का कहना है कि जो सिल्फ्स हैं, जो एयरी क्रिएचर्स हैं, उन्होंने जो ब्लिंडा की शाइनिंग लाइट है, ब्लिंडा की ये शाइनिंग और ब्राइट हेयर है जो कॉन्स्टेलेशन में चेंज हो गए हैं, उन्होंने इसकी लाइट को पकड़ा हुआ है। एंड प्लीज़, और वो बहुत खुश हैं, परस्यू इट प्रोग्रेस थ्रू द स्काइज, और वो इसको परस्यू करके यानी जो ब्लिंडा की लॉक की जो कॉन्स्टेलेशन है वो आसमानों में जब आगे जाती है तो इसको परस्यू करके इसका पीछे करके वो सिल्फ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। This the Beaumont shall from the mall survey and hail from music its propitious rays। अब ये जो ब्यूमॉन्ट है ये हाई सोसाइटी को कहते हैं, और मॉल जो है ये पॉल मॉल का नाम है जो एक फैशनेबल प्लेस है सेंट जेम्स पार्क्स में। म्यूज़ का कहना है कि जब ये ब्लिंडा की लॉक आसमानों में एक चमकदार सितारे की तरह होगी और वहाँ पर अब रोशनी दे रही होगी, चमक रही होगी, जो हाई सोसाइटी है, फैशनेबल पीपल हैं, इसको मॉल यानी जो फैशनेबल सेंट जेम्स पार्क में फैशनेबल प्लेस है वहाँ से इसको देखेंगे, और इसकी जो प्रोपिशियस रेस है, इसकी ब्राइटनेस, इसकी शाइनिंग रे को म्यूजिक के साथ इसको ग्रीट करेंगे, इसको हेल करेंगे। This the blessed lover shall far Venice take and send up vows from Rosamond's lake। म्यूज़ का कहना है कि ये जो ब्लेस्ड लॉक है जिसको वेनिस यानी गॉडेस ऑफ लव ने ले लिया है, इसको लवर हमेशा के लिए ब्लेस करेंगे, इसको एडमायर करेंगे। एंड सेंड अप वाउस फ्राम रोजामोंडास लेक, और रोजामोंडास लेक जो है सेंट जेम्स है एक आर्टिफिशियल पॉन्ड का नेम है, वहाँ पे जो उनके जो लवर्स हैं वो अपने वाउस जो हैं इस लॉक की तरफ भेजेंगे। दिस पैट्रिच सोन शall view in cloudless skies when next he looks through Galileo's eyes, and hence the egregious wizard shall foredoom the fate of Louis and the fall of Rome। और म्यूज़ कहती है कि इसको जो पैट्रिज हैं ये एक 17th सेंचुरी में एक एस्ट्रोलॉजर थे, फेमस एस्ट्रोलॉजर थे जो कि फ्यूचर के बारे में क्रेजी प्रेडिक्शंस करते थे। इस लॉ को पैट्रिज जो हैं वो आसमानों में देखेंगे जब वो गैलीलियोस की आइज़ जो टेलीस्कोप के ज़रिए, जिसको गैलीलियो ने 1630 में परफेक्ट किया था, बनाया था, इस टेलीस्कोप के ज़रिए जब आसमानों में देखेंगे तो वो किंग ऑफ लुइस के फेट के बारे में और किंगडम रोम के फॉल के बारे में वो प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बारे में वो फोरडूम करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। Then says bright nymph
to mourn thy ravished hair, which adds new glory to the shining spear. अब तुम बस कर दो, देन सीज ख़त्म कर दो। ब्राइट निम्फ ए ब्यूटीफुल जो गर्ल है यानी बेलिंडा, तुम अपनी जो रेविश्ड हेयर है जिसको चुरा लिया गया है उसको मौन करना बंद कर दो। विच एड्स न्यू ग्लोरी टू द शाइनिंग स्पेयर, क्योंकि तुम्हारी जो लॉक है उसने जो शाइनिंग स्पेयर है, ये चमकता हुआ आसमान है, उसको एक न्यू ग्लोरी दी है, उसको नई खूबसूरती और न्यू ब्यूटी दे दी है। Not all the tresses that fair head can boast shall draw such envy as the lock you lost. म्यूज़ कहती है, यहाँ अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं क्योंकि वो इस लाइंस में नैरेटर हैं, वो कहते हैं कि जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो अपने बालों पे इतनी ज़्यादा बोस्ट नहीं कर सकती, अपने बालों पे इतना ज़्यादा प्राइड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी जो लॉक है वो आसमानों में एक स्टार बनकर चली गई है। और आज के बाद ऐसा होगा कि वो तुम्हारी लॉक से एनवी करेंगी, जेलसी फील करेंगी, क्योंकि उनके बालों को इतनी ज़्यादा फेम और इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं हुई जितनी कि तुम्हारे बालों को हासिल हुई है। फॉर आफ्टर ऑल द मर्डर्स ऑफ योर एयर, क्योंकि तुम्हारी आंखों के कत्ल के बाद, तुम्हारी आंखों के शिकार के बाद, तुम्हारी आंखों ने जितने लोगों को कत्ल किया है, यानी तुम्हारी आंखों की ब्यूटी को देखकर जितने लोग तुम्हारे पीछे घायल हुए हैं। व्हेन आफ्टर मिलियंस स्लेयर, और मिलियन जो लोग हैं वो तुम्हारी आंखों को देखकर घायल हो गए हैं। योर सेल्फ शल डाई, और तुम जब ऐसा होगा कि तुम मर जाओगी। व्हेन दोज फेयर सन्स शल सेट एज सेट दे मस्ट, जब ये जो खूबसूरत सन्स हैं यानी ये तुम्हारी जो खूबसूरत आंखें हैं, चमकते हुए सूरज हैं, जब ये गुरूब हो जाएंगे, एज सेट दे मस्ट, और एक दिन इनको गुरूब होना ही है, क्योंकि जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारी आंखें भी ये मर जाएंगी यानी बुझ जाएंगी, गुरूब हो जाएंगी। यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने बेलिंडा की खूबसूरत आंखों को फेयर सन्स कहा है, यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने मेटाफर का यूज़ किया है। एंड ऑल दोज ट्रेसेस शैल बी लेड इन डस्ट, और जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारी जो तमाम बाल हैं, तुम्हारे खूबसूरत जो बालों की लटें हैं, ये डस्ट में चली जाएंगी, मिट्टी की में मिल जाएंगी। दिस लॉक द म्यूज शैल कंसेक्रेट टू फ्यूम, दिस लॉक द म्यूज शैल कंसेक्रेट टू फेम and midst the stars inscribe Belinda's name. This lock, इस लॉक को यानी बेलिंडा की लॉक को the muse, the goddess of poetry ने shall consecrate, इसके बारे में डिक्लेयर कर दिया है, फैसला कर लिया है। to fame, किसको फेम मिलेगी, इसको शोहरत मिलेगी। and midst the stars, और तारों के दरमियान में inscribe लिखा हुआ है, बेलिंडा का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम अलेक्जेंडर पोप की जो पोइट्री है उसकी पावर को देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोइट्री के ज़रिए बेलिंडा की जो एक मामूली सी लट है, एक ट्रिवियल सी लॉक है, उसको इतना ज़्यादा ग्रैंड वे में पेश किया है कि उसको एज ए कॉन्स्टिलेशन के तौर पर आसमानों में भेज दिया है, जिससे बेलिंडा की लॉक को एक इटर्निटी मिल गई है, उसको फेम मिल गई है। ये जो है ये अलेक्जेंडर पोप की पावर है, उनकी पोइट्री की पावर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप द रेप ऑफ द लॉक के बाकी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट द रेप ऑफ द लॉक को प्ले करके देख लीजिए, आपको वहाँ पर द रेप ऑफ द लॉक के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।